हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमने रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एनपीओ का एक ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट है। एनपीओ ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट नहीं बनता, उसकी जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, it is the summary of income and expenditure of the accounting year. It is just like P&L account, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, नाम चेंज हो गया है, 90% कॉन्सेप्ट सेम है। इसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम दिखाए जाते हैं। हमने पढ़ा था ना रेवेन्यू एंड कैपिटल, तो सिर्फ रेवेन्यू आइटम दिखाए जाते हैं, कैपिटल आइटम इसमें नहीं आते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने का काम आता है एनपीओ के। जितनी रेवेन्यू है करंट ईयर की और एक्सपेंसेस है करंट ईयर के, वो दिखा दिए जाते हैं। और जो डिफरेंस होता है, अगर इनकम ज़्यादा होती है तो उसे सरप्लस बोला जाता है, और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो उसे डेफिसिट बोला जाता है। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। हमने रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट के फीचर्स पढ़े थे, अब हम एनपीओ के फीचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर्स पढ़ेंगे। पहला है नेचर, इसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट। दूसरा है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसका बेसिस है ये एक्रूअल बेसिस पे बनता है। एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस हमने लास्ट ईयर पढ़े थे, ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बनता है। मतलब जो करंट ईयर को बिलोंग करता है वो दिखाया जाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अमाउंट पे या रिसीव हुई है या नहीं हुई है, अगर वो करंट ईयर को बिलोंग करती है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई जाएगी। नो स्पेस फॉर कैपिटल ट्रांजैक्शन, जो कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स हैं उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता। इट इज सिमिलर टू पी&एल अकाउंट। इट रिकॉर्ड्स करंट ईयर ट्रांजैक्शन ओनली। अगर आपको ध्यान हो, हमने रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में पढ़ा था, इट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन, चाहे वो पिछले साल की हो, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। बट इन दिस वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ करंट ईयर ओनली। इसके अलावा इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, जैसे पी&एल अकाउंट में थी, आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की। इसमें लास्ट में बैलेंस नहीं बचता है। अगर इनकम साइड ज़्यादा होती है तो उसे सरप्लस बोला जाता है, और डेफिसिट बोला जाता है अगर एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा होती है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आते हैं जैसे पी&एल में आते हैं, और क्रेडिट साइड में इनकम। कई बच्चे ये बहुत गलती करते हैं कि जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन डेबिट साइड एक्सपेंडिचर साइड है और क्रेडिट साइड इनकम साइड है। इसका नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, लेकिन एक्सपेंडिचर पहले आता है फॉर्मेट में और इनकम क्रेडिट साइड में आती है। रूल आपको लास्ट ईयर पता ही है, ऐसा ही पी&एल अकाउंट में भी होता था। नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लेकिन लॉसेस डेबिट में दिखाए जाते हैं और प्रॉफिट क्रेडिट में दिखाए जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है इनकम, क्योंकि एनपीओ की इनकम उस तरह से नहीं होती है जैसे बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है। एनपीओ की जो रिसिप्ट्स होती हैं उन्हीं में से हमें इनकम ढूंढनी होती है। रिसिप्ट्स दो तरह की होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट। जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं उन्हें ही इनकम बोला जाता है। तो अब कैसे डिसाइड हो कि रिसिप्ट जो है वो कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है? किसी भी चीज़ को रेवेन्यू रिसिप्ट कहने के लिए या इनकम कहने के लिए उसे 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है। पहली, इट शुड बिलोंग्स टू करंट ईयर, वो अमाउंट करंट ईयर के लिए रिसीव हुई है। अगर आपको कोई पैसा मिले और वो इस साल का नहीं है तो वो इनकम नहीं। यानी किसी ने, आपने मान लो स्कूल की फीस आपने नेक्स्ट ईयर की स्कूल में सबमिट कर दी, तो स्कूल को पैसा मिल तो गया है, लेकिन स्कूल उसे अपनी इनकम नहीं मान सकता। ऐसे ही आपने पिछले साल की फीस इस साल पे करी, क्योंकि वो पिछले साल की है इसलिए वो इनकम भी पिछले साल की मानी जाएगी। स्कूल उसे इस साल की इनकम नहीं मान सकता। इट शुड बी रेगुलर इन नेचर,
वो ऐसी अमाउंट होनी चाहिए जो आपको बार बार रिसीव हो। जो एक बार आए वो इनकम नहीं है। हाँ, बिजनेस को उससे बार बार पैसा मिलना चाहिए। अगर वो पैसा एक ही बार आ रहा है तो वो इनकम नहीं है। अब बार बार आने का मतलब ये नहीं कि रोज आए। इट कैन बी आफ्टर 10 years, आफ्टर 20 years, एवरी मंथ, एवरी ईयर। देयर शुड बी रेगुलरिटी ऑफ इनकम। इट शुड नॉट बी meant फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ना है। इसका क्या मतलब है? मान लो कि कोई आपको डोनेशन दे और कहे कि डोनेशन इट इज़ फॉर परचेजिंग एक्सरे मशीन, तो इट इज़ नॉट अवर इनकम। इसका मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आपको आपके पेरेंट ने 500 रुपीज़ दिए और कहा इसे मार्केट से सामान ले आओ जो कि 500 रुपीज़ का ही है। तो क्या ये आपकी इनकम है? नहीं, क्योंकि ये 500 रुपये से आपको वो सामान लाना है। ऐसे ही अगर आपके पेरेंट आपको 500 रुपये दें और कुछ नहीं बोले, तो ऐसे में ये आपकी इनकम है, क्योंकि आपको पर्पस नहीं बताया गया है कि किस पर्पस के लिए उसे खर्च करना है। तो आप उसे कहीं भी खर्च कर सकते हैं।